Hello guys, how are you? I hope everyone is fine. So let's start today's task and today's game. So the name of game is sets. So we are going to play a game with certain rule and the game has four stages that is called concept 1, concept 2, concept 3, concept 4. So we have divided this chapter into four concepts and for every stage we have different rule and after that we have the challenges to go on the second stage. Okay, so after end of the all stage we have a combined challenge and we need to cross that to win the game. Then we will go to the next level of the game, that is the final level, and the name of that final level is creator. So we are going to start with knowing about numbers. So let's begin the game of sets. Knowing about set क्या है? It is a well defined collection of objects. So we can write some example is given here, so we can understand it with the help of example. So let's come here. So पहला example क्या है? The collection of natural number less than 6. So हमें पता है कि natural number का already एक definition है and it is a well defined. So अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि आप नेचुरल नंबर 5 ऐसे नेचुरल नंबर का नाम बताएं जो 20 एंड 30 के बीच में लाई करता है, तो वो बहुत आसान तरीके से बता सकता है और सबका आंसर जो है वो एक तरह से या 20 एंड 30 के बीच में ही होगा जो नंबर होगा और पॉजिटिव नंबर होगा. ओके, सो वो एक वेल डिफाइंड है, इसलिए किसी भी पर्सन का जो आंसर है, किसी भी स्टूडेंट का या किसी का भी आंसर वो एग्जैक्टली सेम होगा, राइट. सो हेयर आल्सो the collection of natural number less than 6 means it's going to be 1, 2, 3, 4 and 5. So these are the collection of natural number which are less than 6. So everyone will give the answer and which is same, and that is 1, 2, 3, 4, 5. So this is a well defined. What about this? The collection of English alphabets. Okay, so collection of English alphabet क्या है? अगर हम किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो कोई भी पर्सन उसमें से ए टू जेड कोई भी एक अल्फ़ाबेट चूज कर सकता है और वो सारा कलेक्शन, तो सारे के सारे आंसर हमारा एकदम सेम आएगा हर पर्सन के लिए. तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी डॉट जेड, तो ये हमारा जेड तक जाता है. ओके, उसी तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट ऑफ ए क्लास. अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, क्या गुड स्टूडेंट का कोई डिफिनीशन है? इट इज ए वेल डिफाइंड कि हाँ गुड स्टूडेंट का यही डिफिनीशन है. वी कैन नॉट डिफाइन यूनिवर्सली. सो अगर हम बात करते हैं कि किसी भी क्लास में गुड स्टूडेंट का डिफिनीशन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्लास टू क्लास वेरी कर सकता है. हो सकता है किसी के नज़र में या किसी टीचर अकॉर्डिंग टू किसी पर्सन के हिसाब से गुड स्टूडेंट का डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स हो सकता है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर हो सकता है, तो ये चेंज कर सकता है. तो हम इसे वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है इसका डिफिनीशन. सो दिस इज ए नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेट. सो द कलेक्शन ऑफ ए गुड स्टूडेंट of a class is not a example of set. So this is not example of set. The collection of beautiful flower in a garden. अब beautiful flower किसी के हिसाब से रोज जो है हमारा ब्यूटीफुल फ्लावर हो सकता है, किसी के हिसाब से कोई सा भी दूसरा फ्लावर ब्यूटीफुल हो सकता है, जैसे लोटस ले लो, करेक्ट. तो ये भी एक तरह से वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसका जो आंसर है वो वेरी करता है. उसके बाद हम आते हैं A set is usually denoted by capital letter of English alphabet, right? So हम set को capital letter English alphabet से denote करते हैं, जैसे A, B, right, C, etc. So कोई सा भी हम लेटर ले सकते हैं, हम Y भी ले सकते हैं. Okay, so it is clear. I hope it is clear. Yes. अब हम बात करते हैं नोटेशन की. हम सेट्स में नोटेशन कैसे फॉलो करते हैं? सबसे पहला नोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है बिलोंग्स टू.
अगर मान लीजिए कि हमने कोई सेट लिखा, जैसे एक हमने सेट लिखा, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5। अभी हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट द सेट एंड इट्स रूल। सो ये हमारा जो है एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसके एलिमेंट्स लेस देन 6 है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ए जो है एक सेट है और इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5, right? So we can write it as 1 belongs to A. So this symbol is read as belongs to. Here it's given, right? So 1 belongs to A because A is a set and 1 is an element of the set. Correct? Yeah. This is the symbol of does not belong to. Right? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 6, so 6 सेट A से बिलोंग नहीं करता है। ओके, सो हम इसको ऐसे लिखते हैं 6 डज नॉट बिलोंग टू A। ओके, उसके बाद हम सेट को करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये हमारा जो है करली ब्रैकेट है, इससे हम डिनोट करते हैं इफ A इज, उसी तरह हमने यहाँ पे अभी बात किया, समझाया आपको 1 बिलोंग्स टू, अगर A कोई एलिमेंट है और वो सेट A से बिलोंग करता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, A बिलोंग्स टू A एंड इट्स रीड A बिलोंग्स टू A, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कंसिडर द सेट A is equal to 1 3 5 7, then 1 is an element of A, we write 1 belongs to A. This is also this is correct. 5 is also element of A, this set, so this is also belongs to A. 2 is not the element of this set, so correct. So there is a 3 form of set to write it. First of all, descriptive form is there. Okay, second one is roster form, third one set builder form. So अभी अभी हमने जिसके लिए बात किया वो सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थे। ओके, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब इन वर्ड्स। सो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या करते हैं, सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। इसके लिए हम किसी सिंबल्स नोटेशन का यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, सो हम सारे वॉवेल्स के इंग्लिश अल्फाबेट को डिनोट कर सकते हैं और वो एक सेट है because it is a well defined collection of object. Already इंग्लिश अल्फाबेट मीन्स वॉवेल जो है वो वेल डिफाइंड है और वो सबके लिए सेम है। अगर किसी से हम पूछते हैं तो सारे हर जो पर्सन का आंसर है वो इस क्वेश्चन के लिए सेम होगा। द सेट ऑफ होल नंबर्स, यहाँ पे होल नंबर आता है। होल नंबर इज ऑल्सो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज होल नंबर का एक सर्टेन डिफिनीशन है जो सभी के लिए सेम होता है। तो अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो सारे पर्सन का आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए सेम होगा। ओके, सो दिस इज नॉट वेरिंग विथ पर्सन टू पर्सन। अब हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं, ये क्या है। सो रूल्स टू राइट ए रोस्टर फॉर्म, हाउ टू राइट इट। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ दिस एग्जाम्पल। सो हियर गिवन राइट set B in the roster form if B is the set of all the factor of 12. So first of all we need to find what are the factor of 12. So the factor of 12 are, actually this can be written as 1 2 3 4 6 and 12. So these are the factor of 12. So already we have discussed the set is represented with English alphabet and that is the capital letter. So here we can denote it with capital letter B, it is already given, and this need to be enclosed in the curly bracket. Okay, so here 1 and now here also given separate the each element by comma. So the element of the set are 1 2 3 4 5 4 6 and 12. So this can be written like this. Just separate each element with comma and write it as like this. Okay, so I hope this is clear for you. Here one more thing is coming. Notes, let's see what is this. Elements of a set are listed only once. हम किसी भी सेट्स में जो है एलिमेंट को हमें एक बार ही लिखना। हम ये जो सेट है इस सेट के बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि हम एक सेट लिखते हैं 1 1 2 3 4
12 and 6 and 6। सो ये दोनों जो सेट है, ये मान लीजिए कि सेट डी है, तो यहाँ पे सेट ए और सेट डी दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट को जो है एक बार ही लिख सकते हैं, ये दो बार लिखना ये मीनिंगलेस है। सो दिस इज सेम सेट। द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग द एलिमेंट ऑफ द सेट डज नॉट चेंज द सेट। हाँ, यहाँ पे जो ऑर्डर है, अगर हम यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे 6 लिख दिए और यहाँ पे 6 आया है, जैसे ये 12 जो है वो 6 के बाद आया है, यहाँ पे 12 जो है वो 6 के पहले आ गया, बट दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज द मीनिंग ऑफ सेट। So both the set D and set B, both are here, B and D both are the same set, there is no difference in both of them. I hope you got it. Now set builder form. So what is the rule? In this form we write a variable say n. So इसमें क्या करते हैं हम कि किसी भी सेट को लिखने से पहले एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है ये बात देखते हैं। राइट सेट इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राइट सेट बी इजकल टू 1 2 3 4 5 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हेयर द एलिमेंट ऑफ सेट इज गिवन 1 2 3 4 5 and the name of set is b. So already we know the element of set belongs to natural number, so we can say all the element belongs to natural number. So we can find the representative such that the representative need to belong to the natural number. So it can be written as b, let's need to enclose in curly bracket. So let's the representative for this set is x. Okay, this symbol represents, here it's also given, this symbol is stand for such that, so x such that x belongs to natural number, and this is also need to write the range of natural number here given. So this is not representing whole set of natural number, only certain set of natural number. So what are that? So it can be written as 1 less than or equal to x, yes, sorry, x greater than equal to and less than equal to 5. So this is the correct way of representing b in the set builder form. We cannot write only this part. If we are writing up to this part, means this is not correct, because up to this part this is going to be a, like, yes, just write it separate, then you will get it. Yes, so this set represents the whole set of natural number, so both the set are different. Okay, so here also according to the given rule, just this is the x is the representative and this is belong to the property of natural number, and these are the range for this element. Okay, I got it. Yeah, here I want to just clarify one things. अगर आपको कोई भी इशू होता है, अगर कुछ समझ में नहीं आए या किसी भी स्लाइड से रिलेटेड या कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। ओके, नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ सेट्स। एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। सो हम यहाँ पे एम्प्टी सेट को नल सेट या void set भी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड द नल सेट या एम्प्टी सेट। सो इसको हम डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, या हम फाइव से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको समझते हैं। ए, सो ये एग्जांपल जो है ए such a is a set which y is the element of, sorry, y is not element, this is the representative, and this y such that y belongs to n and the n lie between -7 and -1. We know that the natural number belongs to all positive number, yeah, it is a counting number. So 1 2 3
and many more. So this will go to till positive infinity, right? So here -7 and -1, the element lies between -7 and -1 does not belong to natural number. So the element of this set is empty, means there is no element for this set. So it can be also represented as like this, correct? Yeah, this is also represented by 5. Okay, so this is a empty set because there is no any element for this set. Okay, I hope you got it. Now having only one element is called singleton set. अब ये क्या होता है, इसके एग्जांपल को तो समझते हैं. The set of all element, the set of all even prime numbers. इवन प्राइम नंबर क्या होता है, हमें पता है कि प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होता है. Every number which has only two factor, then that number is a prime number. So यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे 2 जो है इसका फैक्टर क्या क्या है, 1 and 2. Finite and infinite set. A set which has finite number of element is called a finite set, otherwise it is called as infinite set. अब हम finite and infinite set की बात करते हैं. अभी हमने सेट नेचुरल नंबर की बात किया था, जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. तो क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको डिनोट कर दिया बी से, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 and this will follow the same pattern till infinity. Okay, so this is the infinite. This is also represented as x such that x belongs to natural number. So all natural number, so all these are the infinite set because there is an infinite number of element. We cannot count the number of element for these sets. Okay, but for finite set, we have a set A for which the elements are given like this, such that x belongs to natural number and x lies between, let's take 5 greater than is equal to x less than 10. करेक्ट. सो इसका एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 5 6 7 8 9. Here 10 is not the element for this set. Why? Because this is x is less than 10, this is not equal to 10, so we cannot write 10 in the curly bracket of set A. Correct. So the element of set A is here 5 6 7 8 9. So the number of element is finite, we can count the number of element. So this is a finite set and this is an infinite set. This is the very simple example. Now take this example. The set of all day in a week is a finite set. Correct. We know the number of day in a week and all the name of the day. So there is a 7 number. So the element, total number of elements for this set is 7. A is equal to x such that x is an integer, so an infinite set. Yes. So this represents the all set of integers. So this set has infinite number of element. We cannot count the number of element. An empty set A which has no element is a finite set. कोई भी सेट जो empty है वो एक finite set है, because उसके number of element क्या है, 0 है. तो हम बड़े आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जिस सेट के हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं वो क्या हो सकता है, फाइनाइट. बट जिस सेट के हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट. दिस इज वेरी सम मोर एग्जांपल ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. दिस इज n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर. पॉजिटिव z का मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर. इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि हमारा एक नंबर लाइन है, ये 0 हो गया, तो 0 के जो राइट साइड में है नंबर लाइन पे
वो सारे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। सो दिस ऑल आर द पॉजिटिव नंबर। इस साइड में जो है लेफ्ट साइड में वो निगेटिव होता है। ओके, सो यहाँ पे जो जे प्लस है ना, वो इस इधर के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्यू द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, ऑल द नंबर written in the form of p by q where q not is equal to 0. Okay, so these are the rational number. I hope you got it. Okay, now coming to the cardinal numbers. ये cardinal number क्या होता है, when a set is finite it is very useful to know how many elements it has. अब हमने अभी अभी बात किया था कि टू टाइप के सेट मतलब हो सकते हैं, एक तो फाइनाइट या इनफाइनाइट। ओके, अगर फाइनाइट है तो उसके हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेट है आपके पास, ये एग्जांपल देखते हैं, इफ ए इज अ सेट देन फाइंड नंबर ऑफ ए। सो हमें पता है कि एन क्या है, एन ऑफ ए क्या है, ये जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट को डिनोट करता है, राइट। सो यहाँ पे एन क्या लिख सकते हैं, इसको कितने एलिमेंट है जस्ट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 7 9 एंड 11। सो टोटल नंबर कितना हो गया, 2 2 4 2 6 एंड 2 8। सो यहाँ पे एन ऑफ जो ए है वो 8 हो गया, करेक्ट। इसी तरह से हम किसी भी सेट्स के ना नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं और उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, राइट। सो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, और बहुत ये जो गेम का जो रूल है, जो हमने गेम डिसाइड किया था सेट, उसका जो रूल है वो बहुत सिंपल है। अभी आप बेसिक हम लोग सीख रहे हैं। इफ P is equal to, this is which type of set, this is the empty set, then number of yes n of p is equal to क्या होगा। सो हमको पता है n of p means number of element for the set। सो ये empty set है, इसका मतलब इसमें जो number of element क्या है, 0। सो n of p क्या हो सकता है हमारा, यहाँ पे वो 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या है, q is equal to set of 0। सो यहाँ पे जो करली ब्रैकेट के अंदर है वो एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, 0। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ क्यू को लिख सकते हैं 1, बिकॉज इसके पास एक एलिमेंट है। सो हम ये 0 नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट है और एलिमेंट क्या है, वो 0 है। सो आई होप यू गॉट इट ऑल्सो। yes, coming to the next, equal set. So this is also a very good concept. Two set are said to be equal if they contain exactly the same elements, otherwise they are said to be unequal, and this can be written as a is equal to b. So let's understand it. इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है, ओके जैसे हमें यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या क्या है, आर आई एस ई। सेट बी के एलिमेंट क्या क्या है, एस आई ई आर। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर आई जस्ट सेपरेट each element with comma s and e, राइट। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो मतलब चेंज नहीं करता किसी भी सेट को, कोई भी सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो किसी भी ऑर्डर में लिखा हुआ है, वो रिपीटेड है। सो बोथ द सेट हेयर इज सेम, वाई एंड इक्वल, because the set A has same element, that is R I S E, and B has also the same element, that is R I S E. So this both the set is equal. Here some notes is given. If A is equal to B are equal set, we write A is equal to B. If A and B are unequal set, we write A not is equal to B. Okay. Now coming to this one, equivalent set. Two finite set A and B are said to be equivalent if number of element in A is equal to number of element in B. Okay, so clearly equal set are equivalent but equivalent set need not be equal. इसको हम समझते हैं कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सेट है,
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक ऑलरेडी, इसको समझते हैं। सेट A इज इक्वल टू 5 8 3 2 एंड सेट B इज इक्वल टू 0 2 1 11। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A इज इक्वल टू, यस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू कितना है 4, और फिर नंबर ऑफ n ऑफ B कितना है, this is also 4 because here 0 2 1 11 are the element of set B. So here number of element in A is equal to number of element in B. So this can be written as A is equal to number of element in B. Okay, so this is the equivalent set, right? But this is not equal set because the element of set A and the element of set B both are the different set. So we know that the condition for equal set is the element should be same for every set, then only the set given set will be equal. आज हमने बेसिक ऑफ सेट कंप्लीट कर लिया। सो अगले क्लास में इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव ऑन करेंगे। अगर आपको कोई इशू या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। थैंक यू।